लिटरेचर फेम्टर। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शेक्सपियर्स फेमस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, जिसमें से इस सोनेट का नंबर है 116। व्हाट इज शेक्सपियर सोनेट? द डेफिनेशन ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज, ये एक पोएम है। इट इज़ अ पोएम with 3 quatrains, 3 paragraphs of 4 lines, using a rhyme scheme of AB, AB, CD, CD, EF, EF, followed by an ending couplet of 2 lines with a rhyme scheme of GG. An example of a Shakespearean sonnet is one of Shakespeare's love sonnet, Let Me Not to the Marriage of True Minds. तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। शेक्सपियर सोनेट एक ऐसी सोनेट है जिसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और एक कपलेट होती है। तो इस सोनेट को देख लेते हैं। लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। इन दिस सोनेट एंटाइटल्ड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट 116, शेक्सपियर स्पीक्स ऑफ द नेचर ऑफ ट्रू लव। वो इस सोनेट में ट्रू लव की बात करते हैं। This sonnet is addressed to the young man who is supposed to be his patron, the Earl of Southampton W.H. उन्होंने ये पोएम ख़ास तौर पे एक ख़ास बंदे के लिए लिखी जो कि उनका पैट्रॉन था, जो कि उनका सपोर्टर था, जिसका नाम था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन W.H. शेक्सपियर कहते हैं कि ट्रू लव कभी भी नहीं बदलता। It always remains firm and constant. So let's have a look on the theme of the poem. इस पोएम का थीम है constancy of true love. इस सोनेट में शेक्सपियर कहते हैं कि ट्रू लव कांस्टेंट होता है। वो कहते हैं कि ट्रू लव कभी भी टाइम की वजह से चेंज नहीं होता, ये इमॉर्टल है। ट्रू लव जितने भी उसकी राह में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, उसके खिलाफ लड़ता है। और लव कभी भी टाइम से इफेक्ट नहीं होता। ट्रू लव एक स्टार की तरह है, एक लाइट हाउस की तरह है। सिंसियर लवर्स हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द सोनेट। स्टैंजा नंबर 1। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds, or bends when the remover to remove. यहाँ पे राइटर कहते हैं let me not to the marriage of true minds admit impediments, यानी मैं लवर्स के दरमियान, दो प्यार करने वालों के दरमियान ऑब्स्टिकल्स को नहीं मानता। Love is not love which alters when it alteration finds. वो लव ही नहीं है जहाँ पे वो अपने लवर को बदलता देखे तो बदल जाए, या अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आए तो बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, तो अगर आपका लवर रिमूव हो जाता है, गायब हो जाता है, तो आपका लव भी ख़त्म हो जाता है। शेक्सपियर सेज दैट ट्रू लव इज़ परमानेंट एंड अनचेंजेबल। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रुकावट बने लवर्स के दरमियान। वो कहते हैं नो फोर्स ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट द यूनिटी ऑफ टू सिंसियर हार्ट्स। वो कहते हैं दुनिया की कोई ताकत भी दो प्यार करने वालों के दरमियान नहीं आ सकती। इफ़ लव चेंजेस बिकॉज ऑफ एनी सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल सिचुएशंस, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव। लव इज़ इमॉर्टल। वो कहते हैं अगर किसी किस्म की भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, फिज़िकल हैं, तो उसकी वजह से अगर लव कम हो जाता है तो मैं उस लव को लव नहीं मानता, वो लव नहीं है। तो स्टेंजा नंबर 2 देख लेते हैं। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग bark, whose worth unknown, although his height be taken. Words and meaning. Ever fixed mark, guide at the sea. यहाँ पे बार्क के लिए
शिप को यूज़ किया गया है। Whose worth unknown, whose value is unknown. इस क्वाट्रेन में राइटर कहते हैं कि द एवर फिक्स्ड मार्क इज द लाइट हाउस विच स्टैंड्स इन द सी। कि एवर फिक्स्ड मार्क एक लाइट हाउस है जो सी में खड़ा होता है। दिस लाइट हाउस गाइड्स शिप्स, जो कि शिप्स को गाइड करता है। ट्रू लव इज कंपेयर टू द लाइट हाउस, वो ट्रू लव को उसी लाइट हाउस से कंपेयर करते हैं। द कॉन्स्टेंट लाइट ऑफ ट्रू लव प्रिवेंट्स अस फ्रॉम वॉन्डरिंग टू रॉन्ग पाथ्स। वो कहते हैं जैसे लाइट हाउस शिप्स को गाइड करता है ताकि वो भटक ना जाए, इसी तरह ट्रू लव भी हमें गाइड करता है कि हम रॉन्ग पाथ से दूर रहें। ट्रू लव overcomes all obstacles. It never dies. It remains like a lighthouse or the pole star. True love कभी भी हमें भटकने नहीं देता। There is another similarity between true love and pole star. True love और pole star में एक और similarity है। Pole star guide करता है sailors को। In the same way, true love brings happiness in our life and guides us to a right path. वो कहते हैं कि ट्रू लव नेवर चेंजिंग है। ट्रू लव हमें राइट पाथ दिखाता है। स्टेंजा नंबर 3, लव्स नॉट टाइम्स फूल। वो कहते हैं कि ट्रू लव टॉय नहीं है इन द हैंड्स ऑफ टाइम। ट्रू लव टाइमलेस है। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड though rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come। वो कहते हैं कि टाइम जो है वो हमारी ब्यूटी और यूथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड बट लव इज एटर्नल एंड एवरलास्टिंग। हमारी ब्यूटी टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है मगर हमारा लव कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। लव alters not with his brief hours and weeks। वो कहते हैं चाहे घंटे बीत जाएं, चाहे हफ्ते बीत जाएं, मगर हमारा लव आल्टर नहीं करता, हमारा लव डिस्ट्रॉय नहीं होता। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। मगर हमारा लव एज ऑफ डूम यानी कि डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक टिका रहता है। बियर्स इट कॉन्स्टेंट रहता है। तो अब इस पोएम की लास्ट 2 लाइन्स डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम कपलेट बोलते हैं। इफ़ दिस बी एरर, अगर जो बातें जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये एरर साबित हो गई एंड प्रूव्ड अपॉन मी, और अगर मुझ पर प्रूव हो गई कि ये सब बातें गलत हैं, आई नेवर राइट, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी नहीं लिखा नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी इंसान ने प्यार किया है। The poet says that if he is proved wrong in his philosophy of love, he will give up all claims of being called a poet. तो मैं ये समझूंगा कि I am not a great poet. He is not a true poet, and no man has ever loved truly in this world.